अल्लाह का शुक्र है कि माशाअल्लाह इस साल हमारी रियासत से 8,000 के करीब हुज्जाज इकराम हज बैतुल्लाह के लिए हज कमेटी से रवाना होने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हज कमेटी है वो और हज जो वज़ीर हैं वो और इसी तरह जितने भी यहाँ हज का हुज्जाज के लिए खिदमत करने वाले सब मिलकर माशाअल्लाह हुज्जाज को यहाँ से रवाना करेंगे और हमारे हुज्जाज जाकर वहाँ इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। और वज़ीर आला साहब ने भी अपने किताब में बहुत सारी चीज़ों को यहाँ ज़िक्र किया और कहा कि यहाँ सबके हुकूक़ बराबर दिए जाएंगे, यहाँ किसी का हक़ मारा नहीं जाएगा। और हमने भी उनसे गुजारिश की थी कि हमको कोई भीख नहीं चाहिए, बल्कि जो हक़ हमको मिलना चाहिए वो हक़ बराबर का हमको मिले। तो अल्लाह का शुक्र है कि उलमा की गुजारिश पे भी और हमारे वज़ीरों की और ख़ास तौर पर अलहाज बीज़ेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब की भी गुजारिश पे उन्होंने कहा है कि यहाँ हर एक को सुकून के साथ, अमन के साथ, इत्मीनान के साथ जीने का हक़ दिया जाएगा। यहाँ पुलिस से भी उन्होंने कहा है और दूसरे शोबों से भी कहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिन बहुत पुरअमन रहेंगे और यहाँ सब मिलकर अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर करेंगे। ज़मीर अहमद ख़ान साहब ने आपकी मारिफत पूछा कि उलमा इकराम पूछ रहे हैं कि बजट के सिलसिले में क्या होगा, तो ये बजट की कटौती देने होगी 5 गारंटी की वजह से, तो उस ताल्लुक़ से कुछ बात हुई सीएम की और आप लोगों की? चूँकि सीएम साहब ने उसी की तरफ इशारा भी किया है कि मुसलमानों को जो हक़ मिलना है वो ज़रूर मिलेगा और पहले भी हज़रात उलमा से उन्होंने गुफ्तगू करके इस तरफ इशारा किया है कि 5,000 क्या, फिर उसके बाद रफ्ता रफ्ता बढ़ाते भी जाएंगे। और ख़ास तौर पर अक़लियतों में जो मुसलमान हैं, तालीम में बहुत पीछे हैं, उनके लिए आगे लेकर आने की बहुत ज़रूरत है। जितना बजट मिलना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मैं फ़िक्र करके देता हूँ, उन्होंने कहा भी है और इंशाअल्लाह वो ज़रूर पूरा करेंगे। शुक्रिया। हज कैंप का इंतज़ाम क्या आपको पसंद आए, किस तरह इंतज़ाम है? माशाअल्लाह हज कमेटी ने और तमाम ज़िम्मेदारों ने बहुत बेहतरीन हज का इंतज़ाम किया है और यहाँ आने वाले जो हाजियों के साथ लोग रहते हैं उनका भी ख्याल किया गया है और यहाँ एक लंगर खाना ही जारी कर दिया है ज़मीर अहमद ख़ान साहब ने भी और हमारे वज़ीर हज और जितने यहाँ हैं सब मिलकर हाजियों की भी खिदमत कर रहे हैं और हाजियों के साथ आने वाले दोस्त अहबाब रिश्तेदारों की भी बड़ी खिदमत हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये हज कैंप पूरे मुल्क के लिए एक बहुत ही आला और मेयारी और नमूने वाला ये हज कैंप बनेगा और यहाँ से जो भी हाजी जाएंगे ज़रूर हम सब के लिए दुआ करेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जब बरमला उन्होंने एतराफ़ किया और पूरा मुल्क जानता है कि यहाँ जो है पार्टी के बरसरे इक़्तिदार आने में हमारी कम्युनिटी का भरपूर रोल रहा है, 88% जो है वोट का शेयर है, तो जाहिर सी बात है उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। उसी को उन्होंने दोहराया कि इंशाअल्लाह हम जो है इसका ख्याल रखेंगे और कानून की बालादस्ती कायम रखी जाएगी, कानून को तोड़ने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी और हुकूमत आपके साथ खड़ी है, आपके हुकूक भरपूर अदा किए जाएंगे। मैंने अपनी बात में बात तो नहीं थी, मैंने कहा है कि हुकूक अदा देना शुरू किया है, सिलसिला आगे बाकी है, मुख्तलिफ़ मराहिल हैं, उसमें भरपूर ख्याल रखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी का दिन है आज पहला काफ़िला इंशाल्लाह कुछ देर बाद यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना होगा, वहाँ से सऊदी अरब जाएगा। लेकिन आज का बड़ी एक मिसाल रही, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि आज का इनाग्रेशन के समय बारिश भी हो रही थी, लोग की तादाद भी बहुत थी और उसके साथ साथ हमारे जो कर्नाटक स्टेट के सीएम सिद्धरामैया जी उनकी हाज़िरी यहाँ पर हुई और उनके साथ साथ यहाँ के हमारे मिनिस्टर्स हज के जो रहीम खान साहब और हमारे म्यूनसिपाल्टी के मिनिस्टर रहीम खान साहब और बीज़ेड ज़मीर अहमद खान साहब मिनिस्टर हाउसिंग और वफ़ के, उनके साथ साथ हमारे यहाँ के इंचार्ज जो मिनिस्टर हैं भौरे गौड़ा जी, वो उलमा इकराम और पूरे मेंबर्स सभी के साथ सभी के निगरानी में आज बहुत बड़ा फंक्शन हुआ है, ये हज का इनाग्रेशन हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला फ़्लाइट हमारा यहाँ से सऊदी के लिए जाएगा और ये लास्ट फ़्लाइट 22 तारीख तक है। ख़ास बात ये रही कि सिद्धरामैया बहुत अच्छा मैसेज दिए और जितने हाजी जो हज के लिए जा रहे हैं ख़ास तौर पे उन्होंने देश के लिए, हमारे दुनिया के लिए, हमारे स्टेट के लिए, हमारे ज़िले के लिए दुआ करने की उन्होंने गुजारिश की है। और आपने अपने स्पीच में कहा है कि आप 4 हज हाउस बनाने के लिए वज़ीर आला से फ़ंड के लिए गुजारिश करें। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले जो हमारा हज हाउस मंगलूर में
जो 10 करोड़ रुपए ग्रांट दिया था उसके लिए जगह का जो प्रोविज़न, जगह ठीक ढंग से नहीं मिल पाई थी, तो वो जगह हमारे एक मेंबर BM फारूक साहब जो दिए 2 एकड़, तो वहाँ पे हमारा 10 करोड़ है, तो लगभग कम से कम एक 25 करोड़ का हज हाउस अगर बने तो अच्छा रहता। उसके साथ साथ गुलबर्गा में भी हमारे हज हाउस के लिए 4 एकड़ लैंड है, 1 करोड़ दे करके पूरा बाउंड्री का काम किए हैं। अभी हुबली के भी वहाँ की भी जगह का चल रहा है, और उसके साथ साथ बीदर का। तो यही मैं कहना चाह रहा था मुख्यमंत्री साहब को कि हम 4 जगह हज हाउस का काम चालू करने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट दें, क्योंकि इस हज भवन से काफ़ी फ़ायदे हुए हैं। वो भी मैंने भाषण में तकरीर पे बोला हूँ कि कोविड सेंटर बनाया गया था, लगभग 1000 लोग यहाँ पे पेशेंट थे और बहुत सेहतमंद तंदुरुस्त होके गए, क्योंकि यहाँ की हवा है, यहाँ का जो तो 5 करोड़ अरेंजमेंट है। की आप खुशी का इजहार करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुरंत उन्होंने 4 दिन पहले ज़मीर खान साहब और हमारे रहीम खान साहब जा कर के हमारे मेंटेनेंस के लिए बजट पूछा था, उन्होंने तुरंत 5 करोड़ रुपए ग्रांट दिए हैं, क्योंकि पिछले गवर्नमेंट में हमें ग्रांट नहीं मिला था। तो हम लोग जो भी मेंटेनेंस है उसी में हम हज भवन का जो भी प्रोग्राम था, जो भी अरेंजमेंट था कर रहे थे। लेकिन ये हज कमेटी के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि 5 करोड़ ग्रांट मिला और भी हम हाजियों को अच्छा से अच्छा अरेंजमेंट कर सकते आपने अपने किताब में लंगर का भी जिक्र किया। हाँ, ये भी क्योंकि हमारे ज़मीर खान साहब बहुत, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ हज कमेटी की तरफ से, क्योंकि उनका एक अंदाज़ ही कुछ और होता है। तो हमारे जो हाजी जाते हैं हम उनको खाने का यहाँ हज कमेटी की तरफ से इंतज़ाम करवाते हैं। तो हाजी के साथ जो लोग छोड़ने के लिए आते हैं, चाहे उनकी फैमिली मेम्बर्स हो, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हो, और भी बहुत से लोग आते हैं दूर दूर से, बहुत डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि हज का जो काफ़िला जाता है दुआ सुनने के लिए, दुआ लेने के लिए, हाजियों से मिलने के लिए आते हैं, तो काफ़ी तादाद बढ़ जाती। तो उनके लिए उन्होंने खाने का इंतज़ाम किया है, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, तो फ्री ऑफ कास्ट उन्होंने अपने तरफ से, मैं समझता हूँ 15 से 20 दिन लगेंगे, रोज़ 15 से 20 हज़ार आदमी खाना खाएँगे। तो उन्होंने कितना बड़ा इंतज़ाम किया, मैं हज कमेटी की तरफ से बहुत उनका शुक्रिया अदा